चलो भाइयों, अब ये हमारी गाड़ी से निकल रहा है। इसको अल्हम्दुलिल्लाह देखें, सुबह गए थे, रात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है, कैसे हैं? मेरा हुलिया देख के लग रहा होगा मैं मार्केट में बहुत घुमा हुआ हूँ। तो जिस तरीके से आप लोगों से कहा था कि सिस्टम अपग्रेड करूँगा, ये Ryzen 7 फाइनली ले लिया है और ये सिस्टम बन रहा है पूरा। ठीक है यार, ये सब ना मैंने Galaxy.pk से लिया है। टेक्नो सिटी कराची में रहता हूँ, जिस तरीके से आपको मालूम है। इन्होंने जो मुझे रेट्स दिए हैं वो बहुत ही ना कुछ ज़रा ज़्यादा ही ज़बरदस्त देती है। ठीक है, माशाल्लाह समझे 15 से 20 हज़ार रुपये का मुझे फ़र्क पड़ा है इन रेट्स में। तो ये बात है। ये पीछे जो मेरे खड़े हैं ये उवैस भाई हैं। ये उवैस भाई हैं, ये बहुत कोऑपरेटिव हैं और थैंक्स टू हिम। आपको जिस तरह पता है गैलेक्सी तो सबसे बड़ी है यार, उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 30 साल से तो मुझको मालूम है ना, जिस तरह मेरे बड़े भाई लोग और सब लोग यहीं से आगे सब लोगों ने सारी चीज़ें ली हैं। तो मैंने इस सिस्टम के लिए भी देखा यार, देखें असल चीज़ होती है, चले 2-4 हज़ार रुपये चीज़ महंगी भी मिल जाए ना, असल चीज़ होती है रिलायबिलिटी। तो उस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। चलें ठीक है, बाकी हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ। ये केसिंग है इसकी, ठीक है, ये रेड ड्रैगन की केसिंग है। ये इसमें इस तरह थोड़ी सी लाइट्स वाइट जो चलती है, रेनबो लाइट्स टाइप की, ताकि थोड़ा मज़ा आए आपके लिए काम करने में। फाइनली Ryzen 7 कट रहा है, ये कटी है। ये क्या होता है यार? ये तो प्रोसेसर है, ये क्या है? स्टिकर है? स्टिकर, ये स्टिकर होता है। ठीक हो गया। चलो भाई, ये फाइनली प्रोसेसर हाथ में आ गया। ये प्रोसेसर देखिए कितनी सी चीज़ है, 4 उंगलियों के बीच में भी नहीं आ रहा है ये, उससे भी छोटा है, 2 उंगलियों का है। ये आ गया कूलर, 8GB कूलर है। अभी ये जब घूमेगा सिस्टम में इंशाल्लाह हम दिखाएंगे। ये क्या पानी होता है इसमें? लिक्विड। ये इसमें लिक्विड भी होता है, प्यास लगे तो पी भी सकते हैं। ठीक हो गया भाइयों, ये चल गया है। ठीक है जी दोस्तों, तो ये कंप्यूटर हमारे घर पे आ चुका है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ टिप्स कि अगर आप लोग भी कंप्यूटर खरीदना चाहें तो किस तरीके से खरीद सकते हैं। इस कंप्यूटर के रेट्स उसके बाद मैं आपको डिस्क्लोज करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपका बजट 20 हज़ार रुपये से लेके 60 हज़ार रुपये तक का है तो यार आप लोग Xeon की मशीन्स की तरफ जाइए। ये बिल्कुल एक न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे कुछ आसपास के लोगों ने Xeon की मशीन इस्तेमाल की है। उनकी मैंने गेमिंग परफॉर्मेंस देखी, वीडियो एडिटिंग परफॉर्मेंस देखी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड वर्क देखा। मैं रियली बहुत इंस्पायर हुआ। Xeon इंटेल के प्रोसेसर हैं जो कि सर्वर्स के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जो Xeon के पुराने प्रोसेसर्स हैं लाइक 2011, 12, 14 तक के जो प्रोसेसर्स हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है और उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल i7 के 6th जनरेशन या उससे थोड़ी ऊपर नीचे है। तो यार अगर आप i7 का 6th जनरेशन का कोई बड़ा बेहतरीन पावरफुल प्रोसेसर लेते हैं तो यार वो आपको प्रोसेसर ही ना 34-35 हज़ार रुपये का पड़ेगा कम से कम। लेकिन अगर आप Xeon की मशीन लेंगे तो 20 हज़ार में पूरी मशीन आपको पड़ जाएगी, ब्रांडेड मशीन। उसके अंदर कम से कम 4 कोर प्रोसेसर तो होंगे ही होंगे
और 8 थ्रेड्स भी आपको मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप लोग i7 की तरफ जाएंगे तो इतने पैसों में ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और उसमें आप कोई 3-4 हज़ार रुपए का ग्राफिक कार्ड यूज्ड लगा सकते हैं 2 GB का, तो आप यकीन जानिए उस पर आप सारी गेमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बजट 50,000 रुपए का है या 60,000 रुपए का है तो Xeon के 2650 एक मॉडल है, आप वो भी ले सकते हैं। उसके पूरा वर्क स्टेशन आपको मेरे ख्याल से 45,000 तक का पड़ जाएगा। 15,000 रुपए तक का आप कोई ग्राफिक कार्ड लगा लें 4 GB का। 70,000 रुपए तक का बजट है तो नया आप RX 550 का ग्राफिक कार्ड लगा सकते 4 GB वाला। तो इस तरीके से आप लोग अपने बजट को स्मार्टली यूटिलाइज करके बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस ले सकते हैं कि अगर आप i5 i7 की तरफ जाएंगे तो उतने पैसों में वो परफॉर्मेंस उनसे नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे देता हूं जहां आप जाके Xeon की मशीन्स चेक कर सकते हैं। वो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप लोग जहां से चाहें खरीद सकते हैं। उससे आपको रेट का आइडिया हो जाएगा। गैलेक्सी की वेबसाइट में नीचे दे रहा हूँ। इसके अलावा आप जब भी कंप्यूटर खरीदे ना तो ये वेबसाइट है cpu.benchmark.com। तो आप यहाँ पे 2 प्रोसेसर को कंपेयर करवा सकते हैं। ये आपको बताता है कि कौन सा प्रोसेसर किसके बराबर है। तो आप जो भी प्रोसेसर ले रहे हैं वो आप जरूर i7 को कंपेयर करवाएगा उसी बजट में रहते हुए कि वो 3rd जनरेशन आ रहा है, 4th, 5th, 6th। Xeon के प्रोसेसर को आप बेंचमार्क चेक करेगा तो आपको इससे बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा मैं आपको इंटेल की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दूंगा, आप उससे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से Xeon के प्रोसेसर बहुत ही VIP हैं। और इसके अलावा आखिरी बात मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि देखें जो Xeon मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, ये आपको 2014 तक के प्रोसेसर रिकमेंड कर रहा हूँ। इससे अगर आप ऊपर जाएंगे तो Xeon के प्रोसेसर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी महंगे आपको मिलेंगे। तो अगर आपका बजट 80-90 हज़ार रुपए से भी ज्यादा है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Ryzen की तरफ जाइए। Ryzen यार बहुत ही VIP है और Ryzen 5, 7 के तो क्या ही कहने। तो ये भी बिल्कुल Ryzen 5 Core i5 के इक्विवेलेंट होता है। ये 2018 के एंड में या 19 में स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप Ryzen 5 लेते हैं और आप उसी को कंपेयर करते हैं i5 से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको मिलेगा। Ryzen 7 लेते हैं और उसी जनरेशन के i7 से कंपेयर करेंगे तो भी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। चलें अब बात करते हैं कुछ रेट्स की कि ये कंप्यूटर कितने का पड़ा है। सबसे पहले मैंने ये प्रोसेसर लिया है Ryzen 7 का 3700X इसका मॉडल नंबर है। ये 8 कोर से 16 थ्रेड्स है, ठीक है। तो मतलब लॉजिकल प्रोसेसर इसमें 16 है तो ये बहुत ही फास्ट काम करता है। 3.6 गीगाहर्ट्ज इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे इसको वर्कलोड बढ़ता है तो ये 4.4 गीगाहर्ट्ज तक जा सकता है। ये इसकी मैक्सिमम टर्बो स्पीड है और ये ओवरक्लॉकिंग को भी सपोर्ट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये ग्राफिक कार्ड लिया है, ये गीगाबाइट का GTX 1650 है। तो दोस्तों ये तकरीबन 35,000 का इसकी मार्केट है, मुझे ये 30,000 का पड़ा है। ये मैंने अगर रेट नहीं बताया, इसकी 65,000 मार्केट है, ये मुझे 60,000 का पड़ा है, ठीक है। 10,000 रुपए तो मुझे सीधा सीधा यहीं पे बच गए। इसके बाद दोस्तों ये पावर सप्लाई है, ये भी गीगाबाइट की पावर सप्लाई है, ब्रॉन्ज प्लस की है, ठीक है। P550B 550 वॉट की पावर सप्लाई है और इसका मार्केट है तकरीबन 10,000 रुपए और ये मुझे 9,000 रुपए की पड़ी है। इसके अलावा दोस्तों ये केसिंग तकरीबन 12,000 रुपए की इसकी मार्केट है और ये मुझे 11,000 रुपए की पड़ी है। इसके बाद मैंने रैम कोसायर की 16 GB की 3000 मेगाहर्ट्ज की रैम लिए DDR4, वो मुझे तकरीबन 13,000 रुपए की पड़ी है और उसमें 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है। मार्केट में 13,500 रुपए की हीट सिंक वाली रैम, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने SSD लिए WD वेस्टर्न डिजिटल की 500 GB की ग्रीन, वो मुझे पड़ी है 9,800 रुपए की, सही हो गया। तो ये सारी चीजें कुल मिला के मुझे पड़ी है 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 रुपए की। और मैं ये बताता चलूँ दोस्तों, ये मतलब मैंने एक वन गो में नहीं खरीदा है, ये मैंने इसके लिए BC डाली हुई थी पिछले साल से, तकरीबन 2 साल होने को है। तो मैंने सोचा था यार कंप्यूटर लूंगा तो ताकि BC का फायदा ये होता है कि आपको ना जेब पे हल्का पड़ता है। तो 5-5 हज़ार रुपए की BC थी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए उसको। खैर उसकी वजह से कंप्यूटर आ गया एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानो ताला कि उसने मुझे ये चीज़ दी है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चीज़ को यूटिलाइज करके आप लोगों के लिए मजीद बेहतरीन वीडियो ला सकूं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी काम ये बहुत बेहतरीन इंशाल्लाह करेगी। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों को वीडियो एडिटिंग करनी है ना दोस्तों, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों कि आपका CPU बहुत स्मार्ट हो, पावरफुल हो। अगर उसके लिए वीडियो कार्ड की ज़रूरत नहीं होती वीडियो एडिटिंग के लिए, गेमिंग के लिए ज़रूर ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका मकसद है कि यार वीडियो एडिटिंग ही करनी है तो आप लोग फिर CPU की तरफ ज़्यादा इन्वेस्ट करें। GPU जिसको ग्राफिक कार्ड भी कहा जाता है, वो आपको यूज्ड ही लगा सकते हैं 4-5 हज़ार रुपए का 2 GB का, ओके, वो भी आपका बेहतरीन करके काम करेगा। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कीजिए। इस तरीके से मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को आखिर तक देखा। सो इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।